हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि हाउ टू रिजॉल्व पार्टनर रिकॉन्सिलेशन। तो पार्टनर रिकॉन्सिलेशन रिजॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि पार्टनर रिकॉन्सिलेशन क्या होता है। पार्टनर रिकॉन्सिलेशन रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप उठाने सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनर रिकॉन्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है। तो पार्टनर रिकॉन्सिलेशन जो है एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जो एक पीरियड के बीच में पार्टनर और कंपनी का रिकॉन्साइल किया जाता है, जिसमें हम पार्टनर और कंपनी से रिलेटेड वो सारे डाटा कंसीडर करते हैं जो पार्टनर और कंपनी से रिलेटेड है। अब समझते हैं कि पार्टनर रिकॉन्सिलेशन करने से पहले हमें क्या क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे हम स्मूथली कंपनी और पार्टनर का रिकॉन्सिलेशन कर सकें और दोनों का बिजनेस आगे चलता रहे जैसे चल रहा था। प्रैक्टिकली क्या हुआ, मेरे कंपनी में एक पार्टनर था जो बहुत लंबा समय से कंपनी के साथ काम कर रहे थे। वह ये कि उनका कुछ क्वेरी था जो कंपनी द्वारा सॉल्व नहीं किया जा रहा था और कंपनी का कहना था कि एज पर मेरे अकाउंट्स बुक के अनुसार आपके पास 7 लाख रुपया बचा हुआ है। पार्टनर का कहना था कि मेरे पास आपका 4 लाख कि हमारा ये सब क्वेरी है जो आपके हैंड से सॉल्व नहीं किया जा रहा है। फिर जाके कंपनी के जो सीनियर लेवल थे वो बोले कि आप एक बार उनसे कनेक्ट हों और रिकॉन्सिलेशन उनका करें। यदि हमारा वो पे नहीं करेंगे एज पर मेरे बुक्स के अनुसार तो हम अपना बिजनेस कंटिन्यू उनके साथ नहीं कर पाएंगे, फिर हम क्लोज कर लेंगे उनके साथ। अब हुआ ये कि मेरे को पता चल गया कि दोनों के बीच में क्या इशू है। फिर जाके हमने उनको कॉल किया, एक मेल डाला कि आप मेरे को अपना लेजर, अपना क्वेरी आप मेरे को शेयर करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस डेट को हम आपके साथ टीम मीटिंग में कनेक्ट होंगे। आप भी अपना अकाउंटेंट के साथ में और मैं भी कंपनी की तरफ से रहूँगा, दोनों आदमी मिलके जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे जिससे हमारा आपका बिजनेस चलता रहे, कंटिन्यू रहे। तो उन्होंने मेल पे रिप्लाई किया कि ठीक है, हम अवेलेबल रहेंगे और आपको जो मेरा सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे। तो उनसे रिकॉन्सिलेशन से पहले मैंने क्या किया, तो सबसे पहले जो है उनसे उनका लेजर और क्वेरी ले लिया। जब लेजर और क्वेरी ले लिया उसके बाद जो है हमने क्या किया, अपने कंपनी का एसएपी से जो है उनका पूरा कस्टमर लेजर, उनका सारे वेंडर, उनका पूरा जीएसटी से रिलेटेड डिटेल, उनके बाद उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सारे हमने सपोर्टिंग के साथ में एक डिटेल बना के एक अकाउंट स्टेटमेंट बना लिया और उसके अनुसार इनका क्वेरी का और अपना स्टेटमेंट से मैच किया। जो भी था कंसीडर करने वाला हमने कंसीडर कर लिया, जो ऑलरेडी कंसीडर किया था उसको हमने वहाँ पे रिमार्क डाल दिया कि ये हमने ऑलरेडी कंसीडर किया है, ये आपका गलत डाटा है। ये सारे करने के बाद फिर हम उनके साथ मीटिंग में कनेक्ट हुए। कनेक्ट होने के बाद हमने अपना उनको रिकॉन्सिलेशन पहले से मैंने करके रखा था, उनको डिस्प्ले करके दिखाया कि एज पर मेरे डाटा के अनुसार स्टार्ट डेट से टिल डेट तक आपने मेरे साथ इतने का बिजनेस किया, आपने इतना हमें पेमेंट दिया और आपका क्लेम इतना बना जिसको हमने एडजस्ट कर दिया, आपने जीएसटी इतना पेड नहीं किया जो हमने आपको डेबिट किया, उसके बाद आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट इतने हैं, मान लो 5 लाख है तो 5 लाख आपका पड़ा हुआ है। ये सारे करने के बाद हमने उनको बताया आपका ये क्वेरी था जिसका हमने कंसीडर कर लिया,
ये वाले जो हैं ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया, लेकिन आप अपने लेजर में उस चीज़ को फिर भी पेंडिंग में दिखा रहे हैं, जिस कारण हमारा आपका जो है डिफर है और इसी लेके इशू है। तो मेरे रिकॉन्सिलेशन के अनुसार हमारा जो है आपका 7 लाख नहीं 6 लाख एक्चुअल पेमेंट है, जो आपको पे करके और बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि सही है, क्योंकि वो मेरे साथ पूरा डाटा पे टीम मीटिंग में कनेक्ट होके काम किए थे। फिर उन्होंने कहा कि सही है, हम रेडी हैं। काम किए कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपको एक मेल डाल रहे हैं, क्योंकि हमें भी अपने मैनेजमेंट को दिखाना होता है कि हमने उनका एक्सेप्टेंस मेल पे ले लिया है, उन्होंने एग्री कर दिया है, ये पेमेंट है, और आप जो है ये पेमेंट आज 50% कर दें और 50% पेमेंट जो है आप 1 वीक के अंदर में हमारे कंपनी को कर दें, जिससे हमारा आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अन्यथा हमारे यहाँ से सिंध मैनेजमेंट जो है आपका बिजनेस क्लोज कर देंगे, होल्ड कर देंगे। तो इसलिए कि अगर आपको बिजनेस करना है हमारी कंपनी के साथ, तो आप उन्होंने सारे पेमेंट क्लियर कर दिया और बिजनेस कंटिन्यू हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में रिकॉन्सिलेशन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये फिक्स करना है, टाइमिंग फिक्स करना है, दूसरा उनसे सारी डिटेल ले लेना है उससे रिकॉन्सिलेशन से रिलेटेड, फिर जाके अपना एक फाइनल रिकॉन्सिलेशन उनके डाटा के साथ बना लें, फिर जाके उनके साथ मीटिंग करें, जिससे आपका जो है सो आसानी से रिकॉन्सिलेशन क्लोज हो जाएगा और आपका मैनेजमेंट में आपका इम्प्रेशन अच्छा रहेगा कि इन्होंने गया और उस इशू को रिजॉल्व करके और बिजनेस कंटिन्यू उन्होंने करके आए हैं। तो आज का वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।